हेलो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th की अकाउंट्स की बुक का। चैप्टर का नेम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसका न्यू रेशो कैलकुलेशन, सेक्रीफाइस, गेनिंग, ये सब हमने इसकी पहले की 2 वीडियोस में कर लिया है। आज का टॉपिक है चैप्टर का सेकंड टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये होता क्या है और क्यों एडमिशन के पार्टनर में ये वाला टॉपिक इंक्लूड हुआ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब भी कोई एक नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल लेके आता है। ये हम सबको पता है कि जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो वो अपनी कैपिटल लेकर आएगा, पर उसको एक अमाउंट गुडविल की भी लानी पड़ती है। उसका क्या रीज़न है? हम इमेजिन करते हैं एक्स वाई दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। दोनों ने मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट कर रखा है, बहुत अच्छा चल रहा है बिज़नेस। अब उनका प्रॉफिट ग्रोथ रेट अच्छा हो गया है, पर अब वे अपना बिज़नेस थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। इस पर्पज़ से उन्होंने एक नया पार्टनर जेड को इंक्लूड कर लिया अपने बिज़नेस में। जेड जैसे ही बिज़नेस में आया, क्योंकि ये चला चलाया बिज़नेस है, अच्छे से वेल डेवलप्ड बिज़नेस है, कस्टमर सेट है, तो इसको तो फर्स्ट डे से प्रॉफिट हो रहा है। इसने तो वो वाला टाइम पीरियड देखा ही नहीं जब बिज़नेस नया स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में कस्टमर भी नहीं थे तो प्रॉफिट भी कम हुआ। तो ये सारा का सारा टाइम, ये सारे की सारी डेवलपमेंट किसने करी? ये इन दोनों ने करी। इन्होंने एक गुडविल बना रखी है मार्केट में, अपने फर्म की गुडविल बना रखी है। तो जो नया पार्टनर आता है, क्योंकि उसको फर्स्ट डे से ही इस गुडविल का फ़ायदा होने लग जाएगा, तो एक्स और वाई कह रहे हैं कि अगर हमारी फर्म को ज्वाइन करना है तो कैपिटल के साथ साथ ये गुडविल का कंपनसेशन भी हमें करना पड़ेगा। गुडविल जो हम दोनों ने मिलकर बनाई है उसका कंपनसेट हमें करो। तो इसलिए जब भी एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो सिर्फ कैपिटल नहीं लेकर आता, वो एक गुडविल का अमाउंट भी लेकर आता है। और जब कैपिटल लेके आता है तो नॉर्मल एंट्री होते हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। बट जब गुडविल लेके आता है तो उसके थोड़े से केसेस अलग हो जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से केसेस बनते हैं। टोटल 3 केस बन सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। फर्स्ट है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि सबसे पहले तो जो पार्टनर आ रहा है वो अपना गुडविल का जो शेयर बन रहा था वो कैश में लेके आता है। कैश या बैंक एक ही चीज़ है। सेकेंड, व्हेन न्यू पार्टनर इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, कि जब पार्टनर अपनी कैपिटल तो ले आया बट गुडविल का शेयर वो किसी भी रीज़न से, उसके पास कैश कम है या XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, वो नहीं लेके आया। वो मना नहीं कर रहा है आगे फ्यूचर में लाने से, बट वो अभी नहीं लेके आया। थर्ड, व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर। इसमें क्या हुआ, पार्टनर ने जो अपना शेयर बन रहा था गुडविल का उसको चुपचाप से पुराने पार्टनर को दे दिया, अलग से, फर्म में नहीं, अलग से दे दिया और फर्म में एंट्री ले ली सिर्फ कैपिटल पे करके। तो ये 3 तरह के केस है। इसमें कैश में गुडविल लाया है, इसमें गुडविल अभी नहीं लेके आया कैश में बट शायद फ्यूचर में कर देगा पे, और इसमें उसने अलग से दे दिया, प्राइवेटली दे दिया, फर्म से कोई मैटर नहीं है गुडविल का। तो इन तीनों केस में से सबसे पहले केस नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले तो एक पार्टनर आएगा, कैपिटल तो वो लेके आएगा। वो क्या क्या लेके आता है? वो कैपिटल लेके आता है प्लस गुडविल लेके आता है। जब भी एक पार्टनर आता है वो कैपिटल और गुडविल 2 चीज़ लेकर आते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो कैपिटल तो आएगी ही कैश और बैंक में, और गुडविल भी इस केस में कैश या फिर बैंक में आ रहा है। तो फर्स्ट हमारी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू, कौन सा पार्टनर आ रहा है? मान लेते सी आ रहा है, टू सीज कैपिटल। सी अपनी कैपिटल लेके आया और उसके कैपिटल के कारण उनका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। और क्या लेके आया? वो गुडविल लेके आया, और गुडविल को लिखा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। पैसा कहाँ से आया? सी की कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल।
तो यहाँ पर हमारी ये वाली अमाउंट आ जाएगी जितना भी पार्टनर लेके आया है दोनों चीज़ों के लिए। अब क्या होगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये फॉर्म में तो नहीं रहेगा, पार्टनर्स को पे करना है। कौन से पार्टनर्स को? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन होंगे? हमने लास्ट में किया था ना गुडविल की ट्रीटमेंट पिछले चैप्टर में, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये वही एंट्री होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? गेनिंग पार्टनर है सी, बट वो तो प्रीमियम ले आया यहाँ पर, तो इसी को हम करेंगे, इसी अकाउंट को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। हमने यहाँ इस अकाउंट को क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट कर दिया। और किसको दे देंगे? ये हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। टू बीज, कौन सी रेशो में मिलेगा ये उनको? ये मिलेगा उनको सेक्रीफाइसिंग रेशो में, सेक्रीफाइस्ड रेशो में। सिर्फ ये 2 एंट्रियाँ होंगी। जब भी आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले तो आपको ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो ये अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन स्टार्ट करना। 3 केस बनते हैं, हम फर्स्ट केस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में जब पार्टनर गुडविल तो लेकर आ ही रहा, सॉरी कैपिटल तो लेकर आ ही रहा है, कैपिटल तो लेकर आएगा ही आएगा जब बिजनेस में एंटर कर रहा है, उसके साथ गुडविल का अमाउंट भी कैश में लेके आ रहा है। जब गुडविल का अमाउंट भी पार्टनर कैश में लेके आएगा, तो जब हम कैपिटल की एंट्री करते हैं ना, फर्स्ट एंट्री कैपिटल की, बैंक टू सीज कैपिटल की, कैपिटल आ गई बैंक में, उसके साथ साथ उसमें गुडविल भी ऐड कर देंगे। गुडविल भी तो आई है, बैंक कैश फॉर्म में तो लेके आई है, तो हम बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो कैपिटल है ये तो पार्टनर की हो गई, कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रहेगा, बट ये गुडविल का क्या करेंगे, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है, तो गुडविल फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यहाँ जो अकाउंट क्रेडिट किया था यहाँ हमने डेबिट कर दिया, और हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो ए और बी 2 पार्टनर थे, जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमने डिवाइड कर दिया। कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सिर्फ यहाँ तक होती है, कुछ क्वेश्चन में इसके बाद एक और चीज़ लिखी होती है, पार्टनर गुडविल इज withdrawn by old partners, कि जो ये गुडविल का अमाउंट पार्टनर्स को मिला है, इन्होंने बिजनेस से निकाल लिया, अभी तो इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, बट इन्होंने निकाल लिया साथ साथ और अपना घर ले गए। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जो इनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ है उसको निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका कैपिटल अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएंगे डेबिट। इनको कम कर दिया और क्या ले गए, वो कैश ले गए। कैश आया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, कैश चला गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। पार्टनर्स को गुडविल मिल गई थी, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ गया था, वो निकाल ले गए, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। ये एंट्री तब ही करेंगे जब ये स्पेशल लिखा हो कि जो गुडविल है वो विड्रॉल कर ली ओल्ड पार्टनर्स ने या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने। अगर ये चीज़ नहीं लिखी है तो सिर्फ इस केस में 2 एंट्री होंगी। हमने किया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का फर्स्ट केस, जब गुडविल कैश में लेके आया है पार्टनर, तो हम गुडविल की एंट्री कैपिटल की एंट्री के साथ कर देंगे, बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और अगर ये पार्टनर गुडविल को विड्रॉल कर देते हैं, गुडविल को विड्रॉल करने की एंट्री, उनका जो कैपिटल अकाउंट है जो हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है उसको फिर से डेबिट कर दो और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट केस। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन है, ओल्ड पार्टनर है 2, ए और बी 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और उनकी कैपिटल है 1,80,000 एंड 140। एक्स एक नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए, 1/4, और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है।
सबसे पहले तो आपका वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो हम ओल्ड रेशो, न्यू रेशो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो किस तरह से निकालते हैं। थोड़ा स्मार्ट वर्क करो यहाँ पर। आप क्या करेंगे, आप इस शेयर को ए और बी से लेंगे। कौन सी रेशो में लेंगे, इसी रेशो में लेंगे 3:2। जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो यही होता है ना, इसी रेशो में तो लेते हो। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गई, आप निकाल कर देख लेना, यही आएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेम यही रहेगी। आप इसको करके देख लेना, क्योंकि जो कुछ भी होएगा फर्म में, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ए और बी ने इसी रेशो में तो बांटा ना, इसी रेशो में बांटा, तो सेक्रीफाइस भी उन्होंने इसी रेशो में किया। तो यही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो आप फिर से वही सारा कुछ कीजिए। आप पहले न्यू रेशो निकालो, उसके बाद ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो। बट कोशिश कीजिए आप इसी तरीके से कर पाएँ। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरीके से कर पाएंगे कि आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है। जब तक क्वेश्चन में स्पेशली ना लिखा हो ना कि कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो करें इस तरीके से, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। बट जब क्वेश्चन स्पेशली बोल देगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो, तो आपको प्रॉपर न्यू रेशो और फॉर्मूले पे जाके सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन्होंने यहाँ बोला कि सिर्फ जर्नल एंट्री कीजिए कि जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी इस केस में। इसके अलावा इन्होंने दे रखा है अमाउंट गुडविल। गुडविल का अमाउंट इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 67,500। कैपिटल ये वो सारी है जो एक्स को लेकर आनी है, कैपिटल उसे लेके आनी है 1,50,000। तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। दोनों चीज़ें कैश में लेके आए हैं तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और कौन सी चीज़ों से हुआ बैंक अकाउंट डेबिट, किस कारण से हुआ, एक्स की कैपिटल आई, एक्स की कैपिटल आने से बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। और क्या हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए लेके आया वो 67,500। कैपिटल के लिए लेके आया 1,50,000। टोटल करके हमारे पास ये हो गए 2,17,500। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। नरेशन लिखना मत भूलना बिल्कुल भी। सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, अब इस जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, आप बिल्कुल भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, आप वरना मार्क्स करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पुराने पार्टनर है ए और बी, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है 67,500, उसको हमने 3 और 2 की, जो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला है 3 और 2 की रेशो में डिवाइड कर देंगे हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो ये आ जाएगा 40,500 और 27,000 और हमने डिवाइड कर दिया। अब अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता एक केस कि अगर पार्टनर विड्रॉल कर ले, गुडविल इज विड्रॉल बाय पार्टनर्स, तो हम ये 2 एंट्रियां फिर से करेंगे। और थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी जब हम इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करके इनको पैसा दे देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा उनको दे दो, पैसा दे दो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना कितना दिया हमने उसको, हमने उनको वही अमाउंट दिया जो इनका अमाउंट था 40,500, 27,000 और टोटल हमने पे कर दिया 67,500। होप आप लोगों को ये वाला केस अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्ट केस हमने गुडविल का किया है जिसमें कैश में लेके आता है, 3 एंट्री हैं टोटल,
2 एंट्री करनी ही करनी है और थर्ड एंट्री डिपेंड्स कि विड्रॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट केस स्टार्ट करेंगे। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग।